अब मुझे खुद का ठीक करना है। अगर हम 1 मिनट भी उस टाइम साक्षी होकर बैठ जाएं और अपने आप से कहें, जो मेरे बारे में कह रहे हैं, इज इट ट्रू? इफ इट इज ट्रू, मैं चेंज करती हूँ। इफ इट्स नॉट, तो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनके मन का, संस्कार का, मूड का जो भी इस टाइम अपसेट है। इट इज अबाउट देम। लोग जो हमें कहते हैं वो एक्चुअली हमारे बारे में नहीं बोल रहे होते हैं। वो किसको दर्शा रहे होते हैं? वो किसको दर्शा रहे होते हैं? वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड, अपने संस्कार को दर्शा रहे हैं। आप कोई भी चीज, आज ये स्टेज है, आज ये फ्लावर्स है, हर एक को बोलो इस फ्लावर के बारे में एक ओपिनियन दो अपना। सिंपल, इस फ्लावर के बारे में आप अपनी अपनी राय दीजिए। तो हर एक की राय एक जैसी नहीं होगी, लेकिन हर एक की राय क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? आर दे रियली टॉकिंग अबाउट द फ्लावर और आर दे रियली रिफ्लेक्टिंग देयरसेल्व्स? तो ये तो यहाँ पे हमेशा पक्का कर लेना चाहिए कि लोग जो कह रहे होते हैं वो एक्चुअली मेरे बारे में बात कर ही नहीं रहे होते हैं। वो अपने संस्कारों को दर्शाते हैं। और अगर वो डिस्टर्ब हैं तो उनको तो बहुत ज्यादा मेरी तरफ से कंपैशन की जरूरत है। लेकिन टू बी कंपैशनेट टू देम, आई विल हैव टू बी कंपैशनेट टू माई सेल्फ। मतलब अगेन वो यहां से वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अगर मैं 1 सेकेंड में ये बात याद रखूं कि मुझे पता है कि मेरी कौन सी कमजोरियां हैं, मेरी कौन सी विशेषताएं हैं, आई नो माई सेल्फ। ये मैंने नहीं किया है जो ये बोल रहे हैं, आई एम नॉट लाइक दिस। और अगर वो भी मैं ठीक कर लूंगी, उसके लिए इनको इतनी जोर जोर से चिल्लाकर बोलने की जरूरत नहीं है वो चीज। सो वो खुद अपसेट है। जैसे ही मैंने ये अपने आप को कहा, मैं हो गई ठीक। एंड जैसे ही मैं हो गई ठीक, तो मेरे से कौन सी वाइब्रेशन उनको जाएगी? पॉजिटिव। जैसे ही मेरे से पॉजिटिव, मतलब मेरी प्योर वाइब्रेशंस, कंपैशन, एम्पैथी, उनके प्रति एम्पैथी जाएगी, तो वो वाइब्रेशन उनके मन को थोड़ा सा हील करेगी या नहीं करेगी? थोड़ा सा, चाहे 1% हील करे, चाहे 0.5% हील करे, लेकिन मेरी वाइब्रेशन उनको हील करेगी या नहीं करेगी? करेगी। इसका ऑपोजिट लेते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा और मैं अपने मन में रोने लग गई। भले मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही, लेकिन मैं अपने मन में रोने लग गई, उनके बारे में ब्लेम करने लग गई। तो मेरी तरफ से कौन सी एनर्जी जाएगी? वो नेगेटिव एनर्जी जो ऑलरेडी दर्द में है, उसके दर्द को थोड़ा सा बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी? यस और नो? सो इट्स अ सिंपल रूल. If I'm nice to myself, I will automatically be kind to people. But if I'm not nice to myself, I will automatically increase their pain. सिर्फ लोगों के बारे में सोचने से हम लोगों का दर्द बढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ अपने बच्चे के बारे में इतना सोच लो, इसका क्या होगा, ये आगे क्या बनेगा, सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये पढ़ता नहीं है ठीक से। आप बस 4-5 थॉट्स ऑफ वरी क्रिएट कर लो। वो सारे 4-5 थॉट्स ऑफ वरी किसको जाएंगे? किसको जाएंगे? उसको जाएंगे, और वो उसकी क्षमता को 1% कम कर देंगे। अब आप इसको चेंज करो वोकैबुलरी को, और आप बोलो बहुत मेहनत करता है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा करेगा इस बार। और जैसे आपने अपने थॉट्स की वाइब्रेशन को ऊपर उठाया, मतलब यू स्टार्टेड क्रिएटिंग प्योर, पावरफुल, हाई वाइब्रेशनल थॉट्स, आपकी एनर्जी उस तक जाएगी और वो उसकी कैपेसिटी को भी क्या कर देगी? हाई कर देगी। अब हम वो इस तरह की थॉट्स क्यों नहीं क्रिएट कर पाते हैं? हम कहते हैं लेकिन वो नहीं पढ़ रहा है, तो हाउ टू क्रिएट अ थॉट कि वो पढ़ रहा है? हमें इससे वो थॉट क्रिएट करनी है ताकि हमारे वो थॉट क्रिएट करने से उसकी पावर बढ़ जाएगी और वो पढ़ लेगा। हमारी वाइब्रेशन सिर्फ हमारा भाग्य नहीं, हमारी वाइब्रेशन दूसरों का भाग्य चेंज कर सकते हैं।
क्या आपकी वाइब्रेशंस का इन फ्लावर्स पर असर पड़ेगा? पड़ता है। पौधों पे असर पड़ता है। अगर पौधों पर इतना असर पड़ता है तो बच्चों पर कितना पड़ता होगा? आप अपने घर में एक पौधा रखें और 4-5 दिन उदास रहे उस घर के अंदर, शोर मचाए चिल्लाए, आपको वो पौधा मुरझाता हुआ दिखाई देगा। और आप एक पौधा रखें तो थोड़ा सा ऑलरेडी ऐसे मुरझा रहा है, आप अच्छे से मेडिटेशन करें, वहां हैप्पी एनर्जी क्रिएट करें, आपको वो पौधा ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अगर एक पौधे पे हमारी इमोशन का असर पड़ सकता है तो हमारे बच्चों पर कितना पड़ता होगा। So we need to be kind only to one person. So अब आज one day हम ये होमवर्क करेंगे कि हम जो बोलेंगे ना छोटी छोटी बातों में भी, सपोज यहां से जाएंगे, लंच बना होगा, एक बार तरीका करने का लंच का क्या, ये क्या बना है, संडे को भी ये बना दिया, लोअर एनर्जी थॉट। गैस को भी कोस दिया, सिर्फ खुद को नहीं कोसा, खाने को भी कोस दिया। बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अन्न को कभी भी रॉन्ग वर्ड नहीं बोलना और अपने बच्चों को ये सिखाना। उस दिन हम सेंटर पे नाश्ता कर रहे थे, एक छोटा बच्चा था 3 साल का, 4-5 चीजें बनी हुई थी वहां पे। उसकी मम्मी ने पहले एक चीज डाली, उसने उसको पकड़ के इतना खाया, आई डोंट लाइक दिस, मम्मी कहते छोड़ दो। फिर दूसरी चीज डाली, आई डोंट लाइक दिस ऑल्सो, छोड़ दो। तीसरी चीज लाई, दिस इज ओके, आई लाइक दिस। I just looked at her and I said, ऐसे ये ऐसे बोलेगा खाने के बारे में, I don't like this, I don't like this। उसको पता भी नहीं है वो चीज कौन सी है। Maybe he said, I don't like this to the most nutritious thing on the table। ऐसा उसने बोला I don't like this और आपने उठा के उसको साइड पे रख दिया। ये होता है अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना। यही चीज हम अपने मन रूपी बच्चे के साथ भी करते हैं। तो कभी भी बच्चों को, खुद को, अन्न के सामने अन्न को एक नेगेटिव शब्द बोलने नहीं देना। वी हैव टू टीच। लेकिन हम उनको तब सिखाएंगे जब हम खुद उस भाषा का उपयोग करेंगे। अन्न की कमी, अन्न का टेस्ट, अन्न ये क्या बनाया, मेरे को नहीं खाना, ये अच्छा नहीं बना, ये ऐसा नहीं बना। अन्न, हम वो संस्कृति है जो अन्न को इस तरह से नमन करके, परमात्मा को याद करके, उसकी शक्ति के साथ प्रसाद की तरह उसको खाते थे। लेकिन अगर हम घर पे प्रसाद बनाएंगे तभी तो हम बच्चों को वो प्रसाद की तरह खिला सकेंगे। ये सारी जो चीजें छोटी छोटी है ना, ये हमारी संस्कृति को कंप्लीटली चेंज करेंगे। और संस्कृति चेंज होगी, संस्कार चेंज होंगे, संसार बदल रहा है। थोड़ा सा यू टर्न लेंगे, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो हर चीज, डाइनिंग टेबल पर भोजन करने बैठे, खाने के बारे में हर शब्द कैसा वाला होना चाहिए, कैसा वाला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिर्फ शुक्राना वाला। कभी भी खाने समय किसी को टोकना भी नहीं चाहिए। कि वो छोटी छोटी बातें जो पहले सिखाया जाते थे, टोकना नहीं खाने के टाइम, बोलना नहीं, ज्यादा मत खाओ, खाने के टाइम नहीं, जो बोलना है पहले खाओ बाद में खाओ, बोलो। लेकिन खाते खाते किसी को बोल देना ये नहीं आपको खाना चाहिए, इट्स कंसिडर्ड वेरी रॉन्ग, बिकॉज द फूड इज अब्सॉर्बिंग दैट नेगेटिव एनर्जी। इतना एक एक शब्द का, एक एक शब्द का पावर होता है। और हम तो खाने, हम तो लोगों को बोलते हैं यही बुरा है, लोग बुरे हैं, मैं ही बुरी हूं, मेरे से कुछ नहीं होता। तो ये जो सारे शब्द हैं ये हमारे लिए क्या बनते जाते हैं? हमारे शब्द या तो दुआ बन सकते हैं या हमारे ही शब्द क्या बन जाएंगे? दुआ का ऑपोजिट। दुआ का ऑपोजिट भी बन जाते हैं, चाहे खुद के लिए। कई बार हमें आदत होती है हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता, आई एम नो गुड, लुक एट एवरीबडी, एवरीबडी इज डूइंग इट सो वेल, मेरे से नहीं होता। खुद को क्या कर रहे हैं? दुआ का ऑपोजिट दे रहे हैं। एवरीबडी इज बेटर देन मी,